अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। मज़दूर कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या सहूलियात मुयस्सर हैं, वो गुजारा कैसे करते हैं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, मेडिकल का क्या करते हैं, कपड़े कितने उनके पास, जूते कितने हैं, पानी कहाँ से पीते हैं, जो पीते हैं वो साफ़ है नहीं है, खाना कहाँ से खाते हैं, और जो ज़िंदगी गुजारने के सेहतमंद उसूल हैं उनको वो कितना जानते हैं, कितना समझते हैं। ये सारी बातें उनसे पूछते हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके जी? आपका क्या हालात है? आज 20-25 दिन हो गए, दिहाड़ी एक ही लगी है। सानू ना हुकूमत का कोई फायदा नहीं है। वो लड़ाई उन्होंने दी है, असर कारोबार से पै गया। कोई काम नहीं है, कोई कार नहीं, कोई लानी नहीं, कोई देनी नहीं। महीना हो गया, लोग वेले बैठे बिल्कुल उक्का ही। रोटी खान तो बंदे तंग है। इन्हें सारा गुनाह है, पाई मजदूरों से बैठे सारा। कितने इट चली गई, कितने सीमेंट की बोरी चली गई है। 1100 की सीमेंट की बोरी 1200 हो गई है। 17,500 की इट हो गई है। वो सस्ती होगी तो लोग मकान मान के तो सारा काम चलेगा। ऐसी रोटियों तंग बैठे हैं। ये आधा बाहर बदमाशियाँ कर रहे हैं सारे हुकूमत। आप किस इलाके से हैं? जिला बामनगर से। और लाहौर कब से हैं? लाहौर से लाहौर होटल के सामने रहता हूँ। कितने साल से? 35 साल से। 35 साल में लाहौर होटल देते मजदूरी करने लगे। तो 35 साल में तो बहुत कुछ बदल गया आप तो हैं। हाँ, कोई बदले अगे बदले सी, फिर उससे हालात हो गएगा। अगे कहते रहे इमरान खान की हुकूमत आ गई जी, महंगाई है, उन्होंने तो गए चलो हो गए 3-4-5-6 महीने हो गए गए। हूँ तो इन्होंने हुकूमत ने की किया कितने वो छड़ गए, उन्हें भी दूना काम बढ़ गया। आप कौन सी हुकूमत को बेहतर समझते हैं? सानू इससे कहते हैं ना, तो पार्टी कोई और पार्टी आवे वही बारिश हैगी सारी का। केला मुल्क के बारे अच्छा सोचे, गरीब आम का फायदा करे, सानू वो बंदा चाहिए। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 6 बच्चे हैं मेरे। तो पढ़ाया है उन्हें? पढ़ाया है? पढ़ते मेरे बच्चे 2-3 बच्चे पढ़ते पे। 2 बच्चे मेरे वल सिख रहे हैं दर्जियां का। वो नहीं पढ़ाए दर्जियों वाले? नहीं। क्यों नहीं पढ़ाए? खर्चा ही है नहीं। खर्चा होवे तो बच्चे पढ़ाइए। अगर स्कूलों की फीस नहीं भरी जाती, किताबा वो नहीं ली जादियाँ, कितों पढ़ाइए मैंने दसने। आप खुद भी नहीं पढ़े? क्यों? आप ही नहीं पढ़ा गया। हालात ये किस्म से भावे बच्चे की रोजी पूरी करिए तो भावे पढ़िया, तो भावे माल डंगर संभाले आ रहा। इधर कहाँ रहते हैं? ऐसे लाहौर होटल सामने होते। कितने कमरे में कितने बंदे रहते हैं? कमरे में रहते 4 बंदे। और आपको कितना किराया आता है? किराया आता 1200-1500। घर कितना भेजते हैं? घर कदे 3000 रुपये देता, कदे 4000 रुपये देता, कदे 2000 रुपये देता। हफ्ते बाद? हाँ। अभी कितने दिन से दिहाड़ी नहीं लगी? दिहाड़ी 5 दिन हो गए। 5 दिन एक दिहाड़ी लगी तो सादा। ये कैसे गुजारा कैसे कर रहे हैं 25 दिन से? बस मुझे क्या करें, मजबूरी है, किसे पाने तो करेंगे गुजारा। कोई घरे डंगर बेच लेंगे, पारू फटोरा लाला फटोरा बेच के गुजारा तो करेंगे ना। कबार ऐसी उल्टा हूँ मैं कहते भैया लैके दिहाड़ी लगे तो घर में निकल जाइए, परेशानी तो दूर होगी, घर तो रवांगे ना। वो वाले भी है नहीं, ना से आगे जोगे ना से पीछे बेचारे फंसे। घर जाने का किराया भी नहीं होगा? किराया भी नहीं है घर जाने। कितना किराया लगता है? 1000 रुपया। 1000 भी नहीं? नहीं है। अभी कितने जेब में होंगे आपके? मेरी जेब में 3 रुपये है। 3 रुपये सारी जेब में है। नाश्ता खाना कहाँ से खाएंगे रात का? बस अल्लाह देगा, बैठे ऐसे कोई बंडा ना आ जाएगा, लेकर खा लेंगे। क्या कर सकते? इन्होंने तो कर दिया, हुकूमत ने सिर लेगी साਡਾ। तो अभी दोपहर में जो खाया वो कहाँ से खाया? वो भी इतने एक बंदा वंडन आया सी, नान ते चने उनके को लेके खाता, कहीं ने मोल खाता, कहीं ने वो लेके खा लिया। बस गुजारा हर बंदा। आपको क्या खाने में पसंद है? खाने में क्या पसंद है? खुद अगर खाएं तो क्या खाते हैं? खुद खाइए तो बस सब्जी ले ली, दाल ले ली। गोश्त की गुंजाइश नहीं होती खाने की। गोश्त खाइए तो फिर बच्चे वेले रहते। तो इधर बैठे हुए हैं? इधर बैठे हैं। यही अड्डा है आपका? यही अड्डा है लाहौर होटल। तो यहाँ से लोग आ जाते हैं लेने आपको? हाँ जी, इतने लेने आ जाते हैं। आप किसी ठेकेदार से अटैच नहीं हुए ताकि काम चलता रहे? क्या वजह?
काम ठेकेदार का भी काम नहीं, उन्हें वो पक्के बंदे आधे लगे हुए होंगे। उसके पास भी कोई नहीं काम, नहीं, पक्के बंदे उसके पास। उनके पास पक्के बंदे होंगे। तो घर जब जाते हैं कितने दिन रह के आते हैं? घर जाने को 15-20 दिन बाद फिर आई था, 15-20 दिन ला गए घर। 15-20 दिन उधर रहते हैं। हाँ जी, कितनी देर बाद जाते हैं? महीने बाद 1.5 महीने बाद जाइए। उधर 15 दिन फारिग रहते हैं। फारे फिर है ना, और उसे क्या करना है, सारी गड्डी का करे पैरे सो चले खा चले। उधर 15 दिन जब आप फारिग रहते हैं तो काम कैसे चलता है? फिर घर का राशन कैसे चलता है? राशन ऐसा चलता है भी घर से कोई वाही हैगी थोड़ी घनी ठेके से ली हुई है, बस वो सरकट रेड़ा रहता है कोई दाने पे। उधर ठेके को क्यों नहीं आप जाके तवज्जो देते, ठेका चल जाए तो आगे? ठेका जी घनी जमीन ठेके जो की लैन जो की गुंजाइश नहीं है, बस किला अद्धा लें तो कुछ 4 गने पट्ठे बेच ले, 4 गने कनक कर लें बस बस। वो अपना साल की कनक निकल आती है आप। हाँ, साल की कनक निकल आती। इस तरह चल रहा है काम। ए तरीके चलता है भी चलो मजदूरी सज्जी कर गए, फिर सब्जी ले ली, दाल ले लिया, घ्यो ले लिया, पत्ती ले ली, वो ही पूरा नहीं होता, हमदा लहदा रह गया। मोबाइल फ़ोन रखा है पास? नहीं जी, मोबाइल फ़ोन भी नहीं। मोबाइल फोन नहीं मैं रखे हुए। कॉल कैसे करते हैं? घर में कॉल करनी पड़ती वो बेली किसी को कर लेंगे। है। नंबर पता है? हाँ जी, याद किया हुआ है? नहीं जो लिखा हुआ है पर्ची दे, 2 कपड़े पे कमरे में। नंबर भी नहीं याद? हाँ, मुँह मनी पर्ची गुम हो जाए तो क्या करेंगे? मोड़ो बेली को फोन तो होता तो कर लेंगे। उसके डायल नंबर में पड़ा होगा। हाँ, तो बच्चे बड़ा प्यार करते हैं आपसे हाँ जी, हैं? बच्चे भी कुछ लेके जाते हैं उनके लिए यहाँ से? नहीं ले जाते हैं जी, क्या लेके गए? कपड़े ले जाते ना तो बाबू जुतियाँ ले गए 12 दियाँ, या कोई कर्जा मर्जा ले गया, गरीब गुजारा करना ही मैंने ना जी। क्या हाल है जी? अल्लाह का एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाए। काम शाम आपके सामने ही है, आपके पता है, आपको सब कुछ नज़र आ रहा है, हालात क्या चल रहे हैं, महंगाई कितनी है, सवारी बैठती नहीं है। सवारी जो है ना वो कहती है वो लोकल चिंची पे चले जाओ, बजाय इसके कि हम 200 या 300 रुपये खर्च करें। पहले था आटा 60 रुपये किलो था, लोग पैसे खर्च करते थे, अब 130 रुपये 20 रुपये आटा है, लोग पैसे कहाँ खर्च करेंगे? भाई साहब आप पढ़े लिखे लग रहे हैं मुझे, मुनासिब आपने मेरा ख्याल कोई तालीम आप। मिडिल पास हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद नहीं फिर पढ़े? मजदूर आदमी मजदूरी करेगा, क्या करेगा? तो सारी आपकी उम्र इसी तरह ही माशाल्लाह से हाँ, मजदूरी में ही? मजदूरी में अल्लाह का शुक्र है, जो वक्त गुजर जाए रहमत है उसकी बस। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे माशाल्लाह जी मेरे पढ़ रहे हैं, बेटी हैं मेरी 2, माशाल्लाह। एक बेटी डीपीटी कर रही है और एक अभी हाल ही में सेकेंड ईयर के पेपर दिए हैं उसने। और बेटा है जी कोई? बेटा है, छोटा है अभी? नहीं वो बड़ा है, वो भी तो बाजू बना हुआ है जी मेरा। पढ़ाया नहीं उसे? नौकरी नहीं मिलती, बीएससी की उसने। बीएससी कर ली? हाँ जी, नौकरी नहीं मिलती, क्या करें, धक्के खाते हैं बेचारे। फिर क्या कर रहे हैं? अब वो एक प्राइवेट फर्म है, वहाँ पे लगे हुए जी। तो आपका कोई थोड़ा खिदमत खुदमत वो कर रहा ना है? बाजू बना हुआ है, आसरा थोड़ा सा साथ हो गया, नहीं तो क्या बंदा करेगा, जो हालात चल रहे हैं। तो आप प्यार से ही पैसे आपके हाथ पे रख देता है या थोड़ा? नहीं। माशाल्लाह बड़ा ताबेदार है, आपसे कुरान है वो बेटा मेरा, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, बड़ा नेक है, ताबेदार है, बहुत ज़्यादा, आपका ख्याल रखता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा नहीं, बहनों का भी, माँ का भी, सबका बड़ा ख्याल रखता है। बड़ा ताबेदार। सादतमंद बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको नज़र बद से बचाए। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे। तो आपको कभी उस पर गुस्सा नहीं आया किसी बात पे? आता है, गुस्सा अभी भी आता है? जाहिर बात है बेटे 2000 बहन भाई जब आपस में लड़ते हैं तो गुस्सा तो आता है ना, लेकिन वो वक्ती तौर पे होता है। तो चित्रपोला करते हैं, क्या करते हैं? इसका सिरा यही समझाते हैं कि बेटा शर्म करो, आप बेटे हो, बाप की जगह पे हो, ये बेटी हैं, छोटी बहनें जो है ना ये बेटी हैं। तो उसी वक्त वो कहता है अच्छा पापा सॉरी। यानी डांट खाता रहता है? हाँ, बुरा नहीं मनाता। आप जब थक जाते हैं, ये कितने घंटे चला के इतना नहीं, पोल्यूशन अल्लाह का लेते शुक्र हैं है, आप? रात को अगर मैं घर जाता हूँ ना तो मैं उसको कहता हूँ बेटा यार मेरे पाँव दबा दो या टांगे दबा दो, मैं थका हूँ। तो खुदा जानता है कभी उसने उफ तक नहीं किया आज तक। आपकी खिदमत पूरी करता है? मैं कहता हूँ सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला सबको ऐसी औलाद दे, नेक औलाद, अल्लाह का एहसान है, ये उसका करम है, हमारे में कोई ऐसी बात नहीं। तो आपने हायर एजुकेशन नहीं, उनसे मास्टर्स वगैरह नहीं करवाया, आगे पढ़ लेते?
स्टॉप करवा दी उनकी तालीम आपने? वो असल में पता क्या हुआ था, बीएससी के बाद वो बच्चियाँ पढ़ी हैं, वो पढ़ रही थी, फिर वो अखराजात जो है ना वो उधर हो गए। फिर वो उसने कहा पापा चलो बेटियाँ जो हैं बहनें हैं वो पढ़ लें, मैं आपका साथ देता हूँ। तो प्राइवेटली साथ करते जाएं, मास्टर्स कर लें, पढ़ लें आगे। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटा कम से कम जो है ना अपनी तालीम जो है ना, कंप्यूटर भी किया हुआ है उसने, माशाल्लाह कंप्यूटर भी किया हुआ है। मैंने उसको कहा यार ये दरमियान में ना छोड़ो, आप इसका जो है ना कुछ मुकम्मल कर लो, किसी में कर लो, इंग्लिश में कर लो, इंग्लिश बड़ी आई है उसकी माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात है। हाँ तो भाई साहब घर में इसका मतलब है कि सारा दिन आप अपनी कमाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बेटा भी कमा रहा है, फिर घर चल रहा है मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से, गुजारे करके। उसकी वजह जो है ना मेन 2-3 चीज़ें जो है ना, नंबर 1 तो ये बिल जो आ गए ना, ये कमर तोड़ दी इसने, बिल ने। पहले बिल आता था ये दिनों में तकरीबन 2100, 2200, 2000, 1800 बिल आता था। अब आता है 8000, 9000 बिल। आप खुद सोच लो, पहले आता था आटा 60 रुपये, 70 रुपये, अब आता है 120 रुपये आटा। हर चीज़ ऐसी ही है, घी ले लें, ऑयल ले लें, आप घर की ज़रूरतें चीज़ें वो ले लें। अद्वियात महंगी बड़ी हो गई हैं। मैं कहता हूँ हर चीज़ महंगी है, सिवाय इंसान के, सिवाय एक इंसान के हर चीज़ महंगी है। इंसान एक सस्ता है बस। बच्चों को अंदाज़ा है कि वालिद कितनी मेहनत से कमा रहे हैं? बहुत अंदाज़ा है उनको, बेचारे वो ऐसे नजायज़ फरमाइश कोई नहीं करते। अच्छा, हाँ जी, अमूमन होता है ना बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या कॉलेज में, कह जी हमें ये है जी, नहीं, वो ऐसी फरमाइशें नहीं करते। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजी है। कभी उन्होंने आपका दिलदारी नहीं की? नहीं, दिलदारी से मुराद के कई दफ़ा इंसान के पास नहीं होता। हाँ, बच्चे नहीं कुछ कहते, नहीं, बिल्कुल अंडरस्टैंड करते हैं, बिल्कुल वो समझते हैं हर चीज़ को। ये वालदा ने तरबियत बहुत अच्छी की या आपका? नहीं, मैं तो बाहर रहता हूँ, उसकी जो वालदा है ना वो माशाल्लाह भाभी ने अच्छी तरबियत की, पढ़ी लिखी है वो, घर में उसने तरबियत ऐसी की है, बच्चों को पढ़ाया, सुबह फजर के टाइम उठना है, उनको भी उठाना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर इसी तरीके से उनको सारा कुछ। घर में तो होल्ड भाभी का है, फिर आपको कोई जगह मिल जाती है अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए? असल चीज़ जो है ना, माँ फिर माँ होती है, लेकिन बाप का एक रोब होता है। मेरे घर में जो है ना वो वालदा तो है उनकी, लेकिन जो रोब मेरा है ना उन्होंने रखा हुआ है मेरी बेगम ने, वो एक अलग है। तो भाभी से आप डरते हैं या भाभी आपसे डरती हैं? दोनों नहीं डरते एक दूसरे से, मिलजुल के कम्प्रोमाइज से, क्योंकि उसका साथ है तो हम चल रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है, हकीकत बात है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस दौर में अगर आपकी बीवी अगर आपका साथ ना दे तो आप रुल जाएंगे। आप बड़ा पॉजिटिवली अपने सारे रिश्तों को देखते हैं, ये बड़ी प्यारी बात है। देखना चाहिए। आपके भाई कितने हैं? भाई माशाल्लाह मेरे 3 हैं, और उनसे भी अच्छे राब्ते हैं या गुजारा ही है? उनसे नहीं बनती? नहीं बनती। क्या वजह? बस वो हम अपने ज़हन के बंदे हैं, वो अपने ज़हन के। बस बहुत अमीर हैं या नॉर्मल हैं? नॉर्मल ही है, नॉर्मल ही है, ये नहीं कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। लड़ाका हैं या आप सुलझ हुए हैं? हम लोग हैं जरा किसी और ज़हन में, वो अपनी मस्ती में है। आना जाना नहीं है भाइयों में? सब कुछ चलता है, कम है फिर? हाँ, दावत दुवत नहीं आपस में एक दूसरे? कम ही होता है सर। या वैसे भी हालात टाइट है सबके शायद? नहीं बात है, अब किसी की दावत आप करेंगे कितने में कर लेंगे? कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपया हो आपके पास तो आप दावत करेंगे। ऐसे ही है ना, वो तो ज़माना चला गया यार, चलो 2 किलो मुर्गी ले आओ तो पका लेने यार, चलो ठीक है, रोटी दाल नहीं हो जाएगा। नहीं, अगर दावत करनी है आपने, आप नहीं बनाएंगे तो दावत में आपको पुलाव बनाना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि आपको कढ़ाई बनानी पड़ेगी, आप ये मेरी कस्टर्ड को फिरनियाँ शिरनियाँ काफ़ी आपको हैं। बेटा मेरी वही तो आपको कह रहा हूँ कि अगर आप दावत किसी को कह दी ना, दावत अगर आपने ये सिंपल सा खाना खिला दिया तो कहने लो दोस्तों जी देखो दावत की थी जिन्होंने, साड़ी दावत की थी, रोटी तो सिया भी कार खा लेने। इसकी दावत का मतलब होता है कि अच्छी तरह अच्छी तवाज़ो, बिल्कुल, बोतलें शोतलें हों, बाद में कुल्फा हो, कोई मीठा हो और कोई फल छल रखे हों साथ।
अगर थोड़ी सर्दी है तो कोई ड्राई फ्रूट वगैरह भी सही है, बात है। पिस्ता पुस्ता बादाम सब तो चीज़- सब कुछ है, जेब में है ना तो सब कुछ है। अगर जेब का आपकी खाली है तो सिर्फ ख्याल ही है आपका, और कुछ नहीं है। भाई साहब जो जिस इलाके में आप रहते होंगे मैं भी हमसाए रहता हूँ इसी इलाके में। हमसाए ख्याल करते हैं एक दूसरे का, या अब वो बात नहीं रही? नहीं, असल में पता क्या बात है, दूसरे इलाकों से जो बड़े लोग इलाके हैं, क्योंकि रक्षा चलाते हैं ना, हम हर इलाके में फिरते हैं। हमारे जो इलाके हैं ना, बैकवर्ड इलाके, वहाँ पे अभी भी कुछ है, एक दूसरे का ख्याल, को गमी खुशी में आ जाते हैं। जो बड़े इलाके हैं ना, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे जो बंदा रह रहा है उसको वही है, अभी पता नहीं कौन। आज आपने कितने कमा लिए होंगे अंदाजन पैसे? अल्लाह का शुक्र है, रोटी मिल गई है मुझे, मुनाफा निकल आया? शुक्र है उसकी ज़ात का, वो मुझे देता है, वो मुझे देता है और रोज़ देता है, और मैं उसी में शुक्र अदा करता हूँ उसका। कभी कोई बुरा दिन भी गुजरा कि ना मिले हों, कम हो, या पेट्रोल के पैसे ही ना पूरे हुए हों? पता क्या बात है, बुरा इंसान सोच ले तो हो जाता है। अगर वो कहे ना कि मैं यार 4,000 रुपया भी कमा के, फिर वो सोचे यार ये तो कुछ भी नहीं है। ये है शुक्री और नाशुक्री। जो बंदा नाशुक्री करेगा ना, वो जेब भर भी लेगा ना नोटों से, वो फिर भी वही है। जिसने शुक्र अदा करना ना, उसको थोड़े भी मिल गए ना, उसने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र। तो ये तो इस काबिल भी नहीं है। ये सलीका कैसे आता है शुक्र सीखने का, कि आपने शुक्र अदा करना है, ये कैसे आता है? ये इसका क्या तरीका है? इसमें सीखने वाली क्या बात है? ये आपका दीन है, इस्लाम है, ये आपको समझाता है। फिर भी प्रैक्टिसिंग होना, लेकिन ये दुनिया जुबान से कहना और बात है। नहीं नहीं, मैं वही आपको बताने लूँगा। ये आपके जो आप जैसे आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, ऐसे ही हज़ारों लोगों का आपने किया। ये बदल बदल के जो लोग आते हैं ना, वहाँ से आपको सबक मिलता है। आपको पता चलता है यार ये बंदा कैसा है। टीवी शीवी देखते हैं आप जी? टीवी देखते हाँ, रहते देखता हूँ, बिल्कुल देखता हूँ। ये नहीं कि नहीं देखता, अल्लाह रहम करे। हैं? अब पता है सारा हालात क्या चल रहे हैं, मुल्की हालात? वो जनाब ये बता देता है। आप जी सवारी पे बैठे हैं, इससे पता चल जाता है। हाँ जी, ये बता देता है कि हालात क्या चल रहे हैं। कभी कोई सवारी ऐसी मिली हो जो आज तक याद रही हो, उसका रख रखा हो, या उसका बिहेवियर, या असल में ये जो सवारी है ना, इसमें हर तरह का लोग मिलता है, औरत मर्द, हर तरह के लोग मिलते हैं हमें। ये हमारा माइंड है, जिस तरफ मर्जी ले जाए। अच्छे लोग भी बैठते हैं, कभी किसी सवारी बुरे ने भी बैठते हैं, सवारी ने बड़ी उत्तर- बदतमीजी भी करते हैं। अच्छा, हालांकि हम उनकी बाप की उम्र के हैं, बदतमीजी कर देते? करते हैं, हम खामोश हो जाते हैं, क्योंकि हमने रोज़ी कमानी है, लड़ना नहीं है, रोज़ी कमानी है इससे। तो उसे कहते हैं अच्छा जी अल्लाह भला करे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि लड़ाई में जी ये इतने पैसे में यार तो पैसे भी ले जाओ, लड़ना नहीं, ताड़ी मेहरबानी, हम लड़ नहीं सकते। कभी सवारी ने उतरती दौड़ लगा दी हो पैसे दिए बगैर? हाँ हुआ है ऐसा, ये भी हुआ है। हाँ हकीकत बात है। मैं आपको बताता हूँ, आप भी पीछे पीछे दौड़ रहे हो? नहीं, दौड़ते नहीं हम। पिछले साल की बात है, बड़ा एक रीजनेबल आदमी, पढ़ा लिखा, अप टू डेट, ये सामने से बैठा है मेरे साथ, लॉरेटो चौक से ही। डिफेंस गया, नेशनल होटल, ओ नेशनल हॉस्पिटल है डिफेंस में, वहाँ पे गया। उसने कहा जी थोड़ी देर ठहरे, वापस आना है। मैं बाहर खड़ा हो गया हूँ, बाहर आया, उसने कहा जी मार्केट जाना है, ज़रा थोड़ा सा सामान लेके ना, तो वो छोड़ के फिर आना है। मैं कहा चलो जी। मैं मार्केट गया हूँ, वो मार्केट उतरा मेरे से, गायब हो गया। 1 घंटा मैं खड़ा रहा हूँ, नहीं आया। तो कोई बात नहीं, वो देने वाला है। इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा अल्लाह जो ना बड़ा गफूर रही है, वो देता है इंसान को। आप घंटा एक इंतज़ार करते रहे? मैं 1 घंटा खड़ा रहा, मेरे को हो सकता है नहीं आया, बस मैं बोलूँ चल तो कोई नहीं। मैं क्या अच्छा अल्लाह मियाँ तेरी रज़ा है, ये मेरी है गलती है, मेरी कुताही है जो मुझे सज़ा मिलती है, किसी को नहीं कहना हमने। क्या ख्याल है? अब मैं देखता हूँ लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं रहे, और बड़ा फ़ख्र से बताते हैं। कल एक दोस्त को हम मिले इसी तरह, आपकी तरह, 1 करोड़ रुपए की दुकान है अपनी, माशाल्लाह। और बच्चा बेकरी पे काम कर रहा है, कहता पैसे ही नहीं है पास। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये तालीम देना अब तरजीह नहीं रही लोगों की, या हुआ क्या है? असल में पता क्या बात है, तालीम जो है ना, ये बड़ी ज़रूरी है।
घर से, सबसे पहले घर से उसको तालीम मिलेगी तो वो आगे भी मिलेगी उसको, नंबर 1। नंबर 2, ये आपने नहीं सोचना कि यार ये स्टेटस नहीं है हमारा, स्कूल में नहीं पढ़ाना। अब 1 करोड़ रुपए की दुकान है, करोड़ रुपए का मकान है उसका, वो कहती है यार हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा लें, ये बुरा महसूस करते हैं। नहीं, तालीम देते जाएं। मैं नहीं सोचनी चाहिए कि मैं नहीं रखनी चाहिए इंसान के अंदर। जो बंदा मैं रखेगा ना वो रुल जाएगा। आजिज़ी होनी चाहिए। बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ, आजकल इतनी अच्छी तालीम है गवर्नमेंट स्कूल में भी बड़ी अच्छी पढ़ाते हैं लोग। लेकिन जो कहेगा नहीं ओ यार मेरा रिश्तेदार है वो फलां स्कूल में जाता है जी, उसकी इतनी फीस है, ये नहीं है। तालीम जो है ना वो आप कहीं से भी दिलवा सकते हो, ये कोई लाजम नहीं है कि आपने भेजना है। आप कह रहे हैं कि अपने वसाइल देख के आप फैसला करें, बिल्कुल अपने तालीम छुड़वाएं ना। नहीं, तालीम नहीं छुड़वानी चाहिए थी बच्चों को। बेटी को तो लाजमन तालीम। क्या खूबसूरत बात, बहुत प्यारी बात। बेटियों को तो लाजमी आप तालीम के जेवर से माला माल करें। बहुत खूबसूरत बात है ना, ये तो ज़बरदस्त काम है जी। तालीम जो है ना उसका आप ये कह लें कि आप उसको हुनर दे रहे हैं। अब कुछ तब्दीली आई है माशरे में। लोग बड़ा पहले थोड़ा सा बेटियों पे थोड़ा कहते थे, अब तो मिठाइयाँ बांटते हैं, खुश होते हैं, बेटियाँ मांगते हैं अल्लाह से हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि शऊर काफ़ी बहुत ऊपर गया, बेटर हुआ है काफ़ी। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन इसमें बराबरी नहीं करनी चाहिए। ये क्या बात समझ नहीं आई। औरत और मर्द कभी बराबर नहीं हो सकते, ज़हन में रखें। औरत का अपना मुकाम है, मर्द का अपना मुकाम, मर्द का इनका कंपैरिजन नहीं है। नहीं है ये कहना आपके यार मैं। हालांकि आई साहब अगर आप देखें तो ख़वातीन जो हैं, औरतें हमारी बहनें, उनको उनका काम ज़्यादा मुश्किल है। उनके काम में 7 दिन ही घर में छुट्टी नहीं है। मैं वही तो आपको तो जिस दिन छुट्टी है ना तो आपने रेस्ट कर लिया। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि सुबह फजर के टाइम उठना। अब अभी हमारी की मिसाल आप दे रहे थे, अभी फजर के टाइम उठना, नमाज पढ़नी, हम मोटर लगाते हैं, पानी भरते हैं, नहा धो के नाश्ता करके निकल आते हैं। वो फजर के उठी रात तक 10 बजे तक बेचारी जाग रही है और वो काम पे काम एक सेकंड काम है, चलता है, बिल्कुल चल रहा है। इसलिए खातीन का काम ज़्यादा मुश्किल है। देखिए ना, उन्हें बच्चे भी संभालने हैं, उन्होंने घर बार भी संभालना है, उन्हें ब्रेक भी नहीं है। कोई आएगा उनको भी खिदमत करनी है, सारा कुछ है। इसी तरह जो वर्किंग लेडीज़ हैं, आप देखें जो बाहर काम करती हैं, उनका काम और ज़्यादा टफ। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका अपना मुकाम है। औरत का अपना मुकाम है, मर्द का अपना मुकाम है। ये अल्लाह पाक ने जो रखा हुआ है ना, ये इसमें आप जो आप कहते हैं ना कि इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये दोनों एक गाड़ी के पहिए हैं। जब तक इनमें इत्तेफाक नहीं होगा, ज़हनी आमांगी नहीं होगी, ये चल नहीं सकते। आपका बहुत शुक्रिया भाई साहब, जज़ाकल्लाह। आप खुश रहें, मैं तो राजी रहें। अरे उसकी ज़ात का बस दुआ करें, अल्लाह पाक सबको ऐसे रखे। अब बेटे को मास्टर्स करवाएं, पढ़ाएं उन्हें, हैं। कोशिश करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं मिन गुमनी रोड पे कार पेपर का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है? शुक्र है अल्लाह का। मज़े में हैं या बस गुजारा कर रहे हैं? गुजारा ही होगा, जो हालात हैं इस वक्त गुजारा ही होगा। कितने साल से काम कर रहे हैं? मैं पहले नारकली में था, अब यहाँ पे तकरीबन 3 माह हुआ है। 3 माह से इधर। वहाँ बेहतर था नारकली या यहाँ आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? 8 लाख का लॉस करके आया हूँ अभी, तो अच्छा। उधर की निस्बत इधर बेहतर है। ये अंडा टिक्की आ गई आपके लिए? जी सादी टिक्की क्या है ये? जी, ये दाल की टिक्की है। रेगुलर खाते हैं इधर से? फ़िलहाल तो रेगुलर। तो नारकली 8 लाख का लॉस कैसे हो गया? कोरोना के बाद काम स्टार्ट किया था, उसकी वजह से कारोबार नहीं चला। कारोबार ना होने की वजह से? क्योंकि खर्चे ज़्यादा थे, किराया था और आमदन कम थी, इस वजह से फिर लॉस होना ही था। जी। तो अभी स्टेबल हुए हैं थोड़ा? अब ये है कि यहाँ पे ये सीख रहा हूँ काम,
तो आपको पता है जहाँ अपना करता हो वो मुलाजमत करे तो फ़र्क तो अभी आप सीखेंगे फिर करेंगे, जी 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 अभी जी कमाई शुरू नहीं फिर हुई? नहीं अभी नहीं, अभी एक खर्चा पानी मिलता बस। बस दाल टिक्की पे ही हैं आप? हाँ अभी दाल तो टिक्की। घर वाले क्या कर रहे हैं फिर? अल्लाह ताला सिस्टम चला देता है सर। मुश्किलात तो आती हैं। जी मुश्किलात तो हर वक्त में है, जो इस वक्त हालात हैं, सियासी हालात भी लगा लें, ये इधर के रेगुलर हालात भी लगा लें दुनिया के, तो हालात तो ख़राब ही है। सियासी हालात से मुतमईन है आप? ठीक जा रहे हैं? बिल्कुल ही नहीं ठीक क्या लगता है आपको? सर। हर कोई कह रहा है मैं ठीक हूँ, कोई भी ये नहीं चाह रहा कि मुल्क के हालात बेहतर हो। हर कोई चाह रहा कि मेरी मानी जाए, ना कि मुल्क के अंदर कोई गवर्नमेंट आपका नहीं सोच रही? नहीं, कोई भी नहीं सोच रही। ना आपकी तालीम का सोच रही है, किसी भी ना आपकी सेहत का सोच रही है, जी बिल्कुल ऐसी है, आपने सही फरमाया है ना? जी। ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये इससे पहले जो हुकूमत है, कोई भी ये सिर्फ कह रहे हैं मेरे बारे में बात करो और किसी के बारे में बात ना करो। अवाम के मसाइल का किसी को कोई सरोकार नहीं है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। जी कोई फ़र्क तो घर में जब ज़रूरियात हैं, पैसे हैं नहीं, तो फिर आप रोज़ लारा दे के आते हैं उन्हें? नहीं। क्या सर, कहते हैं? वो दो पैसे जो थोड़े रखे हुए हैं वो उसी से गुजारा हो रहा है, वरना तो अभी 3 माह से तो कुछ भी नहीं लेके घर जा रहा। ये 200-400 रुपये से घर के खर्चे, थोड़ी बहुत आपके पास सेविंग पड़ी है, उससे गुजारा करा। बस ऐसी है जी। तो वो आप उस वक्त तक खुद स्टेबल हो जाएंगे? जी इंशाल्लाह, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है इसी बिना। ये काम कितना सीख चुके हैं आप? सर अभी ये है कि कारों को पेपर लगाना आ गया, बाकी ये समंदर है काम, सीखना तो ये है कि 6 माह तक बेहतर हो जाएगा। ये खाना आप कितनी देर बाद अब खा रहे हैं? ये दोपहर का खाना खा रहा हूँ इस वक्त। दोपहर में खाया था? नहीं, दोपहर का खाना खा रहा हूँ अभी? जी। मॉर्निंग में नाश्ता किया? जी। कब जागते हैं आप? मैं सुबह सर, हमने 10 बजे इधर आना होता है, तो आप 10 बजे आ गए, नाश्ता किए बगैर आ गए? नाश्ता घर से करके आते हैं। उसके बाद अब ये जब दुकान वाले जब फारिग होते हैं तो उनको कहते हैं खाना खाएं, फिर वो कहते हैं आप जाओ। अभी आप खाना खाएंगे फिर वापस जाएंगे? जी बिल्कुल ऐसा। रात का खाना घर नहीं खाते? टाइम ही नहीं बचता, कभी कभार खा लेता हूँ वरना नहीं। तो घर वाले अकेले ही फैमिली खाती रहती खाना आपके बगैर ही? ऐसे ही होता है फिलहाल तो। आपका बहुत शुक्रिया, आपका शुक्र। थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। नाम क्या आपका? फैसल। फैसल भाई किस इलाके से हैं आप? मेरा ज़िला गुजरात जनाब। अच्छा, गुजरात से हैं आप, माशाल्लाह। हाँ जी। तो ठीक है काम? काम शाम मंदा ही है जनाब, ए सारी रात चाहे सौदा बेचना है, काम तो हालात कोई नहीं है ना। सब तो पहले 1100 रुपये दिहाड़ी कटनी है अड्डे की दुकान में। इसका 1100 देते हैं? हाँ जी। फिर उस तो बाद अपने बारे सोचना। उसके बाद अपनी बारी। हाँ जी। तो ये कहाँ से फार्मूला लिया आपने? ये किस चीज़ की टिक्की हैं, क्या है? किसी का ये हमारा नहीं है। नहीं, माल आप नहीं बनाते? नहीं, आप ये बेचते हैं मालिक बस? बना के देते हैं, हम बेचते हैं बस। अच्छा, आपको मालिकान दे देते हैं तो आप हाँ फिर जी। बेच देते हैं। हाँ जी। ये टिक्कियाँ सेम ही हैं? नहीं, वो कीमा या दाल है। ये कीमे की, वो दाल की? हाँ जी। तो ये टिक्की कितने की देते हैं आप एक? वो ऐसी देने 60 रुपये की है, देने 50 रुपये की बना के। 10 का फर्क बस? जी। दाल और कीमा बराबर बराबर? प्याज ज़्यादा ना देते। अच्छा, उसमें प्याज ज़्यादा डाला। तो यहाँ से बच्चों का आप निकाल लेते हैं खर्चा खुर्चा? बड़ी मुश्किल से, यकीन करो। तो बच्चे किधर हैं? बच्चे गुजरात में। पढ़ा रहे हैं उन्हें जी। कि नहीं पढ़ा रहे? पढ़ा रहे हैं। तो वो आप कब जाते हैं गुजरात? हम महीने डेढ़ बाद चले जाते हैं, 2 महीने के बाद चले जाते हैं। लास्ट साहत हो तो 3-3 महीने इधर गुजार लेते हैं। तो यहाँ ये डेरा जो है चल नहीं गया, अब ज़्यादा लोग नहीं आते या क्या हालात हैं? आते हैं, बस महंगाई की वजह से दो टिक्की खाता था, जो 3 खाता था वो 1 पे आ गया। 2 टिक्की अंडा खाता। उधार वाले भी हैं बीच में? हाँ जी। उधार खाने वाले हाँ जी। दे देते हैं उधार? उधार भी दे देते हैं, बदमाश भी हैं जो खा के बोलते पैसे नहीं है। ऐसे लोग भी आते हैं? ऐसे भी आते क्या कहते हैं? हैं, पैसे नहीं है। फिर चले शराब पी के आ जाते हैं, पैसे नहीं देते। मजबूरी है भाई। फिर आप चुप करके कहते हैं यार मेहरबानी, कोई बात। भलाओ तेरा। हाँ। और क्या कहना है, क्योंकि आपका तो डेरा है ना अपना, चलाना है आपने। इधर मकान का किराया देना महीने बाद 27,000 रुपये जो की बंदा करे जे बच्चे पाले, बच्चों दी फीसां देवे, कपड़े जुत्तियां ना लवे, वर्दियां लवे। सरकारी स्कूल बच्चे पाए ने, चलो 20 रुपये महीना दे देने, 20 रुपए गुजारा कर लेने भाजी की करें। कैसे है स्कूल? गए हैं कभी स्कूल, देखे हैं आपने वहाँ हाँ जाके? जी, हाँ जी। बेहतर है? हाँ नॉर्मल है जी। क्या वो पढ़ाता भी उन्हें कि नहीं पढ़ाते? हमारे स्कूल कैसे होंगे जी? कोई आता भी है उधर? टीचर टूचर आते हैं? जी आते हैं, टीचर वगैरह आते हैं। क्योंकि सरकार के जो स्कूल है ना उनका तो अल्लाह ही हाफिज है, आजकल तो बुरा हाल है। हाँ जी। आप जिस स्कूल का विजिट करें वहाँ कोई हाल नहीं। प्राइवेट स्कूल कितने 1000 रुपये बच्चे की फीस दईए जी। नहीं, आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते। खिलाइए उन्होंने, कपड़े जुत्तियां ला के दईए, उन्होंने फीसां भरीए। 27,000 रुपये की करिए? आप फैसल भाई खुद क्यों ना पढ़े? हैं? खुद नहीं पढ़े थे? नहीं, क्या वजह हुई थी? इतनी गुरबत की वजह से बुजुर्ग जिमींदारा करते सी, माल डंगर का काम करते सी। अब्बे ने कहा नहीं पढ़ लो?
ਹੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਭਾਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। पढ़ाया नहीं, ਕੀ ਕਰੀਏ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। दिल नहीं किया पढ़ने को फिर? ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੇ ਖਿਲਾਉਣੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 10 ਮਿੰਟ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਖਿਲਾਉਣਾ। इस अड्डे को कितनी देर हो गई? ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ गए। 5 साल हो गए। आपको वसी तजर्बा हो गया आपका, है ना? तो 5 साल में कोई मुनाफा बख्श दिन नहीं रहे कि जिसमें अच्छा मुनाफा भी मिला हो? ਕੋਈ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ आपको मजदूरी है ना। ਸਾਡੀ ये अड्डा आपका अपना होता तो फिर ठीक था, ਹਾਂਜੀ फिर मुनाफा था। ਹਾਂਜੀ माशाल्लाह फिर तो बहुत कुछ था। मालकान आपका ख्याल ख्यूल भी रखते हैं, ਹਾਂਜੀ हैं प्यार भी करते हैं आपसे? हाँ बिल्कुल करते हैं। चलें, अपना बहुत ख्याल रखें आप। अभी आपको चाय पिलाएं बोतल पिलाएं क्या बस आपकी करें मोहब्बत, आपकी? आप खुश रहें, आपको खाना खिलाएं आपका अल्लाह पाक आपको और अता करे, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, बच्चों पे तवज्जो दें, बच्चों पे तवज्जो दें, हैं? सबसे आपका जो अहम आपकी जो एसेट है ना, एसेट आपकी जो जायदाद है, जी जी रियल जायदाद, वो आपकी औलाद है। तो है ना? बड़ा देन तो दिल करता हालात नहीं देन दे रहे हालात असर अब बस लगे रहें, थोड़ा बहुत अल्लाह खैर करेगा ना। हालात ही और दिन ऐसे कौन से एक से रहते हैं, बदलते रहते हैं। अल्लाह चंगे मुमकिन है आप कुछ दिनों बाद अमीर आदमी बन जाए। बच्चों तो उम्मीद है भाई बच्चे जवान होंगे आपको इंटरव्यू लेने के लिए टाइम लेना पड़ेगा, फैसल भाई से मिलना है। क्या ख्याल है? ठीक है बहुत शुक्रिया। माजी के लात जरूर देखिए जी, माजी के लात देख लें। मेरा नाम उमर फारूक है। तो क्या कहेंगे, क्या बात है? मैं मुल्तान से आया हूँ, दिहाड़ी करते हैं? मजदूरी करता हूँ। अच्छा, ठीक चल रहा है मामला? मिस्त्री के पीछे 800 900 हज़ार रुपये दिहाड़ी मिलती थी। उससे पहले मैं चिंची रिक्शा चलाता था। अल्लाह की मेहरबानी से जब नवाज शरीफ था ना, तो मैंने उनके दौर में अपने 2 रिक्शे अपने खुद बनाए थे। जब से इमरान खान साहब आए हैं, इनको ये नहीं नज़र आ रहा है कि गरीब आवाम कैसे कमा रही है कैसे नहीं कमा रही है। तो मुझे मजबूरी पे मेरा वालदा का ना ऑपरेशन का था, मसला बन गया, वहाँ पे पैसे लगाने पड़े, मुझे दोनों रिक्शे बेचने पड़े। वालदा को क्या हुआ? उनके ना अपेंडिक्स का था, ऑपरेशन का ऑपरेशन था? जी। तो वहाँ कहाँ से करवाया आपने? वो रिक्शा बेच के मैंने सरकारी हॉस्पिटल पे गए, वो कहते हैं जी हमारे पास ये महसूस नहीं है, हमारे पास मशीनें नहीं हैं ऐसी। हमने फिर एक जगह पे जाके वहाँ से हमने पैसे दे के प्राइवेट हॉस्पिटल में मजबूरी तौर पे कितने के रिक्शे बिके वो मैंने बेचे 1 लाख के बेचे दोनों रिक्शे। तो वालदा पे लग गया सारा? वो सारे पैसे उन पे लगा दिए मैंने। अब मैं के मिस्त्री के पीछे अब वालदा मजदूरी कैसी हैं? अल्लाह का करम है, उनका अभी ज़रा बेहतर है। बेहतर हैं? तो जी वालद साहब भी मजदूरी तो करते हैं। दवाई दुई खा रही हैं? जी दवाई मैं यकीन करेंगे डेली का जो मेरे पास 1000 हो 500 हो, वो एक पत्ते का जो है ना 300 350 रुपये का उनका पत्ता आता है। तो वालद साहब भी बड़े बंदे हो गए हैं, वो काम इतना करते नहीं हैं, वो बैठ के जो कमाते हैं वही होता है उनसे। ठीक है, तो पहले नहीं था ऐसे। अब महंगाई का ऐसा दौर है कि हम मुल आटा लेके भी खाए ना तो बहुत मुश्किल है। हम 2 टाइम की रोटी एक टाइम पे खाते हैं, 2 टाइम की रोटी एक टाइम खाते हैं। पहले हम 3 टाइम की खाते थे, अब 1 टाइम की खा रहे हैं। नहीं मिलती, कहीं पे रोटी बांट रहे होते हैं, वहाँ से जाके लेनी पड़ती है। लाइनों में घंटा घंटा खड़ा हो गया, हमें रोटी लेनी पड़ती है। हमें ये चीज़ है। मैं नवाज शरीफ के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं महीने का 30,000 कमाता था। अब मैं महीने का 15,000 रुपये कमाता हूँ या 10,000 रुपये कमाता हूँ, वो भी उससे नहीं होता है। घर किराए पे है, छोटे शहर में भी घर किराए पे लिया हुआ है, 5 से 10,000 रुपये किराया देना पड़ता है। बिजली का अफोर्ड नहीं कर सकते हम। लकड़ियाँ वो जला के हम चूल्हा जला के हम रोटी पानी करते हैं। कभी लून मिर्चों से रोटी खाते हैं, कभी पानी के साथ रोटी खाते हैं। ये चीज़ है हमारे साथ। तो ये अपना रोज़गार बेच के वालदा को फिर आपने उस पे लगा के तो वहाँ से आपने कोशिश की कि वो शिफा याबी की तरफ जाएं और अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब आपके हालात तो ज़ाती तौर पे काफ़ी बिगड़ गए। मेरे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए। मैं यहाँ तक गया कि मैं एक सरकारी बंदे के पास गया, मैं कहा सर मुझे ना मेरी वालदा का ऑपरेशन करवाना है, मुझे इतने पैसे चाहिए। उसने कहा आप इंतज़ार करें। इंतज़ार 2 घंटे किया, 3 घंटे किया, 5 घंटे गुजर गए। उस बंदे ने मुझे एंड पे क्या कहा कि भाई कौन है तू, कहाँ से आया, क्या लेना है आपने। मैं कहा सर मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की है, मेरी वालदा का ऑपरेशन है, मुझे पैसे चाहिए। उसने कहा आप कमाते नहीं हो। मैं कहा सर गरीब बंदे हैं, हम कितना कम कमाते होंगे। अल्लाह का दिया हुआ आपके पास सब कुछ है, अल्लाह किसी को ऐसा मिताज ना करे जो आपने। मैं कहा आप दे देंगे हमारी मदद हो जाएगी। लेकिन उसने कहा कि भाई आप करके खा रहे हो, आप मांग क्यों रहे हो। मैं कहा मैं मांग नहीं रहा आपसे, आप मेरी मदद कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं है। उसने कहा आप जा सकते हैं। रुपया मुझे उसने कितने दिए होंगे, उसने ड्राइवर को कहा कि यार इसको ना 5-10 रुपये दे के यहाँ से निकाल दो।
वो ये सरकारी बंदे की बात बता रहे? सरकारी बंदे की बात। कौन बंदा था, किस महकमे का? ये सेक्रेटरीट का मुलाजिम था जिसकी 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाह है। मजदूर 20,000 रुपये लेगा तो वो क्या करेगा? आपके ये जानने वाले थे? मेरे जानने वाले नहीं थे, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था, कहता है आपको मैं एक बंदे से मिलवा देता हूँ, वो मदद करेंगे आपकी। मैं उनके कहने पे चला गया वहाँ पे। पहली बात तो वो सेक्रेटरीट के अंदर जाने नहीं देते किसी को। उस बंदे का मैंने बाहर बैठ के वेट किया, जैसे कोई मांगने वाला वहाँ पे बैठा होता है ना, वैसे हमारा हाल हुआ था। और उस बंदे ने एक पल के लिए मुझे इतना को रुला दिया कि बंदा कहता है कि यार इस दुनिया को बंदा छोड़ के चला जाए, क्या करें हम। इतनी तकलीफ से आप गुजरे जी। इस दौरान किसी ने कोई मदद की दोस्तों में से? मेरे कोई दोस्त काम नहीं आए। मुझे सिर्फ मेरा एक दोस्त काम आया है जो मेरा बहुत ज़्यादा करीब से जानने वाला नहीं था। उस बंदे ने मुझे 5,000 रुपया खुद जाके दवाइयाँ लेके मुझे दी हैं, कहता यार ये तू ले जा। अब वालदा की कितने की दवाइयाँ आ रही हैं? मेरी वालदा की कम से कम 2,000-3,000 की दवाइयाँ आ रही हैं। कौन अफोर्ड कर रहा है, कहाँ से आ रही हैं? मेरे वालिद साहब है, मेरा छोटा भाई है, अभी स्कूल में पढ़ता था, उसको मैंने काम पे लगाया है। वो मैकेनिक के पास काम करता है, 200 लेता है, 150 लेता है, वो आके घर में देता है। और यकीन करें कि जो मेरा 800, 900, 1000 बनता है वो मैं घर दवाइयों के लिए पैसे दे देता हूँ। वाला साहब 500, 800 कमा के वो समझ लगे कुछ पैसे जो हैं वो कहीं से ले लें तो ले लें, नहीं तो लें, ऐसे पड़े हुए हैं। तो आपको तो ये उधार मांग मांग के आपका गुजारा हो रहा है जी। इसके बगैर तो इसके गुजारा बगैर कुछ भी नहीं है। मुल्क की रोटी लेके खा रहे हैं। पहले तो होता ना आटा बंदा 10 किलो लेके रख लेता था, अब तो 1 किलो भी लेके नहीं रख सकते हम। 1 किलो का भी लेके रखेंगे तो एक टाइम की खा सकते हैं हम। 10 रुपये की रोटी एक है, घर में 5 जी होंगे, 4 जी होंगे, वो कैसे खाएंगे 500 रुपये में? कभी लून के साथ रोटी खा रहे हैं, कभी पानी के साथ पी रहे हैं, कभी लून मिर्चे बना के खा रहे हैं मिर्चों के साथ। और अब मिर्चों का रेट सुन ले, मिर्चों का रेट बहुत हाई गया हुआ है। 200 रुपये 250 रुपये किलो मिर्च है, वो कैसे लेगा? गरीब बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम अहमद उमर फारूक है। अहमद भाई, आप रहते कहाँ हैं? आप? मैं साहिवाल का रहने वाला हूँ। वालदा किधर हैं? वालदा भी उधर ही हैं। साहिवाल? जी, मैं यहाँ पे मजदूरी करता हूँ। आप यहाँ कहाँ रहते हैं फिर लाहौर में? मैं लाहौर में रहता हूँ, चुबुर्जी में। वहाँ कोई कमरा वगैरह लिया है? नहीं, मैं फुटपाथ पे सोता हूँ। फुटपाथ पे सो रहे हैं? जी। और खाना वगैरह? खाना वगैरह जहाँ से मिल जाए वहाँ से खाता हूँ। अभी खाया है सुबह से कुछ? सुबह से मैंने सिर्फ एक रोटी खाई हुई है। अभी मैं यादगार से आ रहा हूँ, अभी इधर बाहर जाऊँगा, वहाँ पे लाइन में लग के थोड़े बहुत चावल मिलेंगे वो खा लूँगा लेके। उसके बाद सोएंगे, सुबह उठेंगे, अल्लाह का नाम लेंगे। जो कोई आ जाएगा अल्लाह का बंदा मजदूरी देने के लिए, हम चले जाएंगे। हमारे साथ ये होता है। ये तो आपके बड़े सख्त हालात हैं। इस तरह के दिन तो पहले आपने कभी नहीं देखे? मैंने कभी नहीं देखे। यकीन करें कि मैं जब रिक्शा चलाता था, मैं यकीन करें कि घर किराए पे भी लिया हुआ था, यहाँ पे घर वालों को रखा हुआ था, यहाँ पे 5,000 4,000 रुपये किराया देता था। वो मुझे वारे में था। 3 साल हो गए हैं घर वालों को गाँव उस छोटे शहर में भेजा हुआ है तो वहाँ पे किराया कम है। 3,000 रुपये वहाँ पे किराया देते हैं। एक कमरा है छोटा सा, 5 जी हम रह रहे हैं। अब छोटी सिस्टर है, वो भी पढ़ती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ती है। उनके लिए किताबों के लिए पैसे मुश्किल से इकट्ठे करने पड़ते हैं। अब डेली का काम है कि एक टाइम की रोटी खा लें तो वो हमारे लिए ऐसे होता है कि हम पता नहीं कितने सालों से भूखे पड़े हुए हैं। फारूक भाई, ये मसला हल कैसे होगा? ये तो बड़ा खतरनाक मसाइल है। ये मसला हल होगा ऐसे कि ये महंगाई तो नीचे आनी नहीं है इनके दौर में, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनको तो ये ख्याल ही नहीं है ना। वो नहीं तो आप जब रिक्शा चलाते थे तो रोज़ाना या मंथली महीने बाद कितना कमा लेते थे मैं अंदाज़ा? महीने का 30,000 रुपये कमा लेता था। अच्छा गुजारा हो रहा था? जी। मैं सुबह अल्लाह के टाइम पे मैं निकलता था, नमाज़ पढ़ के मैंने निकलने हैं, 2 से 3 फेरे लगाने हैं, चले जाना। फिर शाम को गाड़ी चलानी है, सारा दिन नहीं चलानी। शाम को फिर 3-4 फेरे लगाने हैं, रुपया 2 से 3,000 मैंने पकड़ लेना है। हर बंदे से पूछ लें, रिक्शे वाले खड़े हैं, अब ये कितना कमाते होंगे? जो दिहाड़ी पे लेके चलाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा जो मालिक होता है रिक्शे का, वो कहता है जी भाईजान 700 रुपये 1000 रुपये दिहाड़ी लेंगे। वो कहाँ से करेगा? पहले 500-700 रुपये मालिक का निकालो, उसके बाद जो आपका बचना वो आपका है। अब तो बड़ी मुश्किल से मैंने 2 महीने अपनी तरफ से क्या समझ ले कि मैंने गुजारा किया, रिक्शे वाले को 200-200 300 रुपये करके देता रहा हूँ।
क्या हाल है सर? ठीक है साइकिल माशाल्लाह। जी, साइकिल पे। आपको गाड़ी गुड़ी नहीं लिया आपने? नहीं, मुझे शौक़ नहीं है मोटरसाइकिल का, जबकि इतने अखराज आते हैं कि मैं कैसे गुजारा करूं, बच्चों का कफालत करूं या मैं तेल का या इधर उधर का खर्चे करूं। साइकिल ही ठीक है। कोई भी दिल नहीं किया मोटरसाइकिल का? नहीं लिया था, लेकिन इधर से तो गलत, उसने मोटरसाइकिल सही नहीं दी, उसने टूटी मोटरसाइकिल दी थी, इंजन टूटा हुआ था। तो मैं वापस देने आया तो उसने कहा जी ये तो अब 40,000 की दी है और कहता 20,000 ले लो। फिर उसके बाद मेरा मन जो है ना वो पार कर। मोटरसाइकिल फ्रॉड हो गया आपके साथ? हाँ, बस हर बंदा झूठ बोल के चीज़ देता है। ओहो, तो आप क्या करते हैं? मैं पहले वेव फैक्ट्री में काम करता था, अब इस वक्त अपना परचून की दुकान बनाई छोटी सी। चल रही है? बस थोड़ा बहुत है, नहीं सही चल रही? बस इतना नहीं है, काम नहीं है। खर्च नहीं निकाल रही आप? खर्चा जो वही वो 300-400, बचत है नहीं, इतनी बचत नहीं है जितनी महंगाई है। तो बच्चों को पढ़ू भी रहे हैं, क्या कर रहे हैं हाँ, फिर? वो स्कूल, सरकारी स्कूल में। सरकार का पता भी किया है किस तरह के स्कूल हैं? स्कूल बस सरकारी जो है बस फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, चलें जाएँ आप। किताबें इतनी ज़्यादा लगाई हुई हैं कि बच्चों को बोझ उठाना भी मुश्किल हो गया। बैग उठा के जाते हैं तो। आपने पता भी किया, कोई पढ़ाने भी आता है उन्हें? क्या करते हैं उधर? हाँ जी, मैं गया था पता करने, कह रहे जी ठीक पढ़ रहे हैं जी, बस ठीक है, हम बता देते हैं वो पढ़ते हैं, बस इससे आगे वो कोई बात नहीं। कोई तवज्जो नहीं दे रहा? तवज्जो इतनी ज़्यादा नहीं खास, अल्लाह के हवाले। बस अल्लाह के ऊपर ही है। ये टीचर को बड़े प्यार से नहीं पढ़ाते? नहीं, पढ़ाते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जैसे वो कहते हैं जी बस लिख ही जाएँ, लिखते जाएँ जी, लिखते जाएँ। पहले हमारे दौर में होता था कि लोग वो टीचर जो पढ़ाते थे तख्तियों पे लिखाते थे, स्लेटों पे लिखाते थे, ये बस कहते हैं जी कापियाँ भरते जाओ, कापियाँ भरते जाओ। और माँ बाप से कहो कि मोटी मोटी कापियाँ लेके दो, अगर पैसे हैं या नहीं है वो बस। जैसे आप हेलमेट उलमेट एक ले छोड़े हैं, सड़क पे तो होते ही अल्लाह आप। का शुक्र है मोटरसाइकिल का आज तक इतना आप जाके चेक कर सकते हैं, अस्पताल में एक्सीडेंट नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है, आप अपनी सेफ्टी कर लेना, पीछे से कोई बाई चांस हिट कर देता है। हाँ, ये तो आप गिरेंगे तो सर तो आपका लगना, अल्लाह ना करे। हाँ जी, हाँ जी, ये तो इसका कोई थोड़ा सा ना, ठीक वो 20-25 रुपए अपने ऊपर भी लगा लें, चले कोई बात नहीं, ठीक लगा लेना, हाँ क्या जी। फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क क्योंकि नहीं कोई लाइट शाइट भी लगा दें, जी आपने अंधेरे में सफ़र करना होता है, पीछे भी एक लाइट हो, जी। पिछले को भी नज़र आए आगे साइकिल जा रहा है हाँ ना, जी, चाइना की साइकिल पहले है सी, वो डेमो वगैरह वो ख़त्म हो गई, सारा कुछ आपने। वो ख़राब हो गया ना सारा कुछ। चले को 20-25 रुपए इस पे लगा दें, जी, कोई सारा बात दिन आपकी खिदमत करता है साइकिल। ये इंडोनेशिया के टायर डाले हैं, अच्छे टायर हैं, 3-4 साल से चल रहे हैं। ये पंचर ही नहीं हुआ होगा? नहीं, पंचर तो कभी कभार होते हैं, लेकिन ये टायर अच्छा है। कितना पंचर है अब साइकिल का? पंचर कितने का है? ये 50 रुपये का है। 50 रुपये का? हाँ जी, वो कहते हैं जी करवाना करवाओ काम, नहीं तो जाओ आगे। मेरे कोई चक्कर नहीं नहीं, कोई चक्कर नहीं, है ना? नहीं। तो आप फिर काम चला लेंगे? बस ये है कि गुजारा कर रहे हैं। परचून की दुकान चल जाएगी, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर बन जाएगा। आपकी दुआ होगी तो इंशाल्लाह, क्या पता बड़ा स्टोर बन जाए, वो अल्लाह की रज़ा है ना? बिल्कुल। आपकी ये साइकिल 4 पहियों में तब्दील हो जाए, क्या पता? अल्लाह ताला देने तो कोई पता नहीं, काया पलटे तो 1 मिनट लगता है। ऐसा ही है? बिल्कुल। बाकी भाई आपके क्या करते हैं? वो दूसरा भाई है वो शेख ज़ैद में है, मैं पढ़ा नहीं हूँ, 8 पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे कोई रखता नहीं है। बाकी भाई पढ़े हैं? एक भाई है। आप क्यों नहीं पढ़े थे? बस वो वालदैन का वालद बीमार रहते थे, इसलिए फिर मुझे नहीं पढ़ाया गया। आपको शौक था पढ़ने का, हाँ जी। लेकिन पढ़े ही नहीं? नहीं, 8 पढ़े हूँ। आप मिस करते हैं तालीम को? करता हूँ, लेकिन अब मेरे पास इतने आप तो ऑप्शन नहीं बचा, टाइम भी नहीं बचा। नहीं, टाइम नहीं है। बच्चों को पढ़ाऊँ या अपना खर्चा चलाऊँ, कैसे? आप ध्यान से घर जाइए, जी, अल्लाह ताला अपना बहुत ख्याल रखें। आप। बहुत शुक्रिया आपका। तबीयत कैसी है? काम कैसा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सही चल रहा है काम? जी। करते क्या हैं? चिंची चलाता हूँ सही है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे बुच्चे भी हैं? 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो उन्हें पढ़ू भी रहे हैं? जी माशाल्लाह, पढ़ रहे हैं। तो सही चल रहा है काम? जी, शुक्र अल्लाह का। तो 2,000 निकाल लेते हैं दिन का? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक रिज़्क़ देता है। ठीक है, फिर तो अच्छा देता है बंदा, क्यों अल्लाह का ना शुक्र करे। चलान चलून कितने हो रहे हैं? सर चलान होता है एक हफ्ते में 1 हो जाता है बस? जी। तो ठीक है, फिर तो बाकी तो बचत ही है। जी सर। रिक्शा भी अपना है? जी सर। फिर तो अमीर आदमी हैं आप। जी, दुआएं आपको। तो आपको तो 4-5 रिक्शे चलने चाहिए फिर। नहीं सर, अभी एक ही नहीं पूरा होता। अच्छा जी। क्या सारा दिन आपकी यही एक्टिविटी है बस? जी सर, सड़कों पे ही रहना है? सड़कों पे। बीमार नहीं होते? गला खराब नहीं होता? सर गला ख़राब होता है, छींके चुके आना छोड़ेंगे, एलर्जी हो जाए? एलर्जी नहीं होती हमें,
गला ज़्यादातर बेसिकल बाहर लगाते हैं ना तो गला ख़राब होता है। गला बैठ जाता है जी सर। है ना। जी सर। वो घर जाके गरारे गरूरे किया करें, करते हैं सर, है ना। करते हैं। बाहर का हम खाना नहीं खाते। बाहर का खाना नहीं, नहीं सर, घर का ही खाना। घर का खाना क्या खाने में पसंद है? सर जो मिल जाए शुक्र आप। नहीं फिर भी कुछ शौक से भी पकवाते होंगे। सर मैं चिकन को ज़्यादा पसंद करता हूँ। चिकन पसंद करते हैं? मिसेज कढ़ाई बनी हुई? हाँ जी, मिसेज भी मेरी वही करती हैं, मैं भी वही करता हूँ। देसी कुकड़ या? वलैती सर, आज का वलैती फोल्ड हो जाए बड़ी बात है। बहुत शुक्रिया अपना, क्या Thank you. थैंक यू सो मच।